से घायल हो गए। इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। हादसे में पास की कोर्ट की बिल्डिंग भी धराशायी हो गई है। इसके बाद मौके पर सैकड़ों लोग मदद के लिए जुटे। घायलों में कुछ स्कूली बच्चे भी बताए जा रहे हैं जो उस वक्त पास की निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि मौके पर जलदाय विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किस तरीके से भरभराकर ये पानी की टंकी जा गिरी, जिसकी चपेट में आने से मजदूर और साथ ही साथ एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घायल हुए हैं। लेकिन जलदाय विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं है। जुगर किशोर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, क्या स्थिति है फिलहाल? सुमित, मैं बताना चाहूंगा अभी जो स्थिति है, फिलहाल बचाव कार्य चल रहा है। राहत कर्मियों के साथ साथ में आम जन भी इस समय मलबा उठाने में लगा हुआ है, क्योंकि यह एक इतना बड़ा हादसा सामने आया है जिसमें बहुत बड़ी घटना, यूं कहें कि स्कूल बगल में था, न्यायालय बगल में था। जिस तरीके से टंकी वहां गिरी है तो एक अभी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके अंदर कितना नुकसान या कोई जान माल की क्षति कितनी हुई है। फिलहाल बचाव कार्य की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। जी जुगल, किस वक्त ये पूरी घटना हुई और कारण क्या रहा है? कुछ स्थिति साफ हो पा रही है? जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जी राजस्थान न्यूज की हमारी कुछ समय पहले यह खबर भी प्रसारित की गई थी इस टंकी के निर्माण के दौरान, और निर्माण में लापरवाही को लेकर के भी जी राजस्थान न्यूज पर खबर चलाई गई थी। और आज उसी का परिणाम है कि प्रशासन सचेत नहीं हुआ और यह घोर लापरवाही जिसमें सामने आई। हम ये बताना चाहेंगे कि यह अभी टंकी नई बनी है जिसमें पहली बार ही पानी भरा गया था और वो पानी रिसने के बाद में धराशायी हो जाती है। और 55 फीट हाइट पर यह टंकी थी जिसमें पानी भरा हुआ था, और ऐसे कैसे जब वो गिरती है तो पानी का बहाव भी इतना तेज था कि नीचे कुछ दूरी पर सफाई कर्मचारी बैठे थे जो पानी के बहाव से दूर जाकर उछल गए। और गनीमत ये रही कि पानी की वजह से वो लोग दूर उछल गए, वरना वो टंकी के मलबे के नीचे होते। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि घोर लापरवाही इसलिए भी कही जा सकती है कि इस समय ना तो जलदाय विभाग का कोई अधिकारी वहां पहुंचा है और ना ही किसी तरीके की कोई इसमें पहले भी एक्शन नहीं लिया गया था। जबकि जी राजस्थान न्यूज ने आगाह भी किया था, पहले भी बताया था कि यह घोर लापरवाही है। निर्माण के दौरान भी कर्मचारी बेलापरवाह काम कर रहे थे, तब भी यह बात उठाई गई थी। और अब जब पानी रिसने लगा तब भी नहीं चेक किया गया कि पानी भर दिया गया, टंकी भर दी गई और उसकी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। अलवर से भिवाड़ी में तस्वीरें इस वक्त दिखा दें जहां पर टंकी जो है पूरी तरीके से धराशायी हो गई। इसकी चपेट में जो है कुछ मजदूर आए हैं और इसके अलावा जो एक निजी स्कूल है उसके बच्चे भी इसकी चपेट में आए हैं। उनकी स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जलदाय विभाग की सीधी लापरवाही सामने आ रही है। जलदाय विभाग पर गंभीर सवाल जो है यहां पर खड़े हो रहे हैं। किशोर, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जलदाय विभाग की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है, अभी फिलहाल जो वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है उसके लिए जो है किस विभाग की टीम वहां पर मौजूद है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? किशोर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी, बोलिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और अग्निशमन के भी कुछ कर्मचारी पहुंच गए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य चल रहा है। अभी जो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर भी मलबा गिरा है वो भी एक देखने की बात है। एक बड़ा हादसा जो सामने आ सकता था कि स्कूल के ऊपर अगर ये बिल्डिंग पूरी तरीके से गिरती है और क्या हादसा हो सकता था इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय परिसर की बिल्डिंग में इसके वो गिरी है टंकी, वहां भी इस तरीके का बचाव कार्य चल रहा है। और नीचे जो सफाई कर्मचारी बैठे हुए थे वो भी कहीं मलबे के नीचे अभी दबे हुए तो नहीं है, उसमें बचाव कार्य में सब लोग जुटे हुए हैं। अभी जो स्थिति में जो कुछ लोग घायल हुए हैं उनका इलाज फिलहाल हॉस्पिटल उनको पहुंचा दिया गया है और अभी आगे बचाव कार्य के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खैर, बात यह है कि अगर कोई कैजुअलिटी नहीं भी हुई है लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही हम कहेंगे। जी, ये एक सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है। अगर कैजुअलिटी नहीं होती है तो ये भाग्य की बात होगी, लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, जिसकी वजह से एक 55 फीट ऊंची जो पानी की टंकी है वो गिर जाती है। और उस स्थिति में जब इसे लेकर बार बार आगाह किया गया कि अनियमितता बरती जा रही है इसके निर्माण में, किशोर गंभीर जो है जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं कि इसे लेकर बार बार सवाल उठाए गए थे। खुद जी मीडिया इसे लेकर जो है बार बार सवाल उठा रहा था कि आखिर जिस तरीके से अनियमितता बरती जा रही है, जलदाय विभाग उस दौरान अपनी तरफ से क्या स्पष्टीकरण दे रहा था? अभी तक तो जलदाय विभाग के कर्मचारी जिस तरीके से सामने ही नहीं आए हैं, लेकिन पिछली बार की जब हम बात कर रहे हैं कि पहले भी निर्माण के दौरान भी हमने खबर चलाई थी, तब कर्मचारी भी लापरवाही से बिना सेफ्टी के वहां काम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी जलदाय विभाग ने इसे काफी हल्के में लिया था। बिल्कुल। लेकिन आज जो परिणाम सामने आए हैं उसमें घोर लापरवाही, सिर्फ निर्माण सामग्री को लेकर तो प्रश्न उठ ही रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन घोर लापरवाही सबसे बड़ी की जानलेवा जो एक ये घटना सामने आई है उसके खामियाजा जो, यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है किशोर कि एक जो जलदाय विभाग की लापरवाही है उसकी का खामियाजा है जो इस वक्त ये स्थिति सामने बनती हुई नजर आ रही है। आप लगातार नजर बनाए रखें, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे।